तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होता है लेटर राइटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 10th, 12th, 11th, 9th, 8th सबके लिए। ये क्वेश्चन आपसे मेनली 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इस अब जो लेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये मैंने दोनों प्रकार लिख लिए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल वर्क्स पर लिखा जाता है। जैसे कि आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, कलेक्टर को लिख सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं। उसके बाद जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव को लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने समर वेकेशन कैसे बिताया उसके लिए, या फिर आप उनसे उनका हाल-चाल पूछ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के द्वारा। और जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफ़िशियल वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले सीखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ये वाला होने वाला है कि यू आर सुनील रेसिडिंग एट 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आप ललित को भी लिख सकते हैं या फिर लीना को भी लिख सकते हैं। टेलिंग हिम हर, अगर आप ललित को लिख रहे हैं तो आप हिम लिखेंगे, अगर आप लीना को लिख रहे हैं हर लिखेंगे। हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आपने अपने समर वेकेशन कैसे बिताए। तो चलिए इस लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको ये वाला लेटर भी लिख के बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं रेसिडेंस, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं। अब रेसिडेंस जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ तक का लेटर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस लिखना है। अब आपको एड्रेस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होता तो आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आपको काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल नहीं लिखना है, आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं A29 दुर्गानगर चौराहा, विदिशा एमपी, या फिर अपने हिसाब से कोई भी। आपको एकदम छोटा-सा एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है। अब आपको फॉर्मेट जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही बनाना है। आपको इससे ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं करना। फिर आपको डेट लिख देनी है। आप डेट आपके एग्ज़ाम की भी लिख सकते हैं या फिर कोई और भी डेट लिख सकते हैं। डेट इतनी मायने नहीं करती। उसके बाद आपको डियर फ्रेंड लिख देना है, फिर एक कॉमा लगा देना है। आपको एक कॉमा यहाँ पर भी लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में अगर आप ये कॉमा वगैरह की गलती करते हैं तो इन्हें गिना जाता है और आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका पहला फॉर्मेट। इसमें आपको ये सब सभी लेटरों में कंपल्सरी लिखना है, चाहे आप किसी से समर वेकेशन के बारे में पूछ रहे हो या बता रहे हो, या फिर आप किसी को कांग्रेचुलेट कर रहे हो उनके एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। होप यू आर क्वाइट वेल एंड हैप्पी। इसका मतलब है मैं आशा करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे और वेल होंगे। ऑन मंडे आई रिसीव्ड योर लेटर, यानी कि मंडे के दिन मैंने आपका लेटर रिसीव किया, जिसमें आपने मुझसे थैंक्स बोला है, मुझे कांग्रेचुलेट किया है। यानी कि इतना आपको मन से बनाकर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो क्लास 10th और 12th के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो इतना लिखना तो कंपल्सरी है, जिसमें आपको 4 मार्क्स भी मिलेंगे। यू हैव आस्क्ड मी दैट हाउ, यानी कि आपने मुझे पूछा है हाउ आई हैव स्पेंड माय समर वेकेशन, यानी कि मैंने कैसे अपने समर वेकेशन को स्पेंड किया है। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको को लेटर क्यों पूछना है। हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी कि आपने समर वेकेशन को कैसे स्पेंड किया। फिर आपको आगे यहाँ से बढ़ना है। माय अंकल एंड आंटी हैव बीन इनवाइटिंग टू मी, यानी कि मेरे अंकल आंटी जो है वो मुझे काफ़ी टाइम से इनवाइट कर रहे थे। फॉर लास्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल से। टू जॉइन समर वेकेशन, मतलब उनके साथ समर वेकेशन जॉइन करने को इन जयपुर, यानी कि जयपुर में। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन देम, यानी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें जॉइन करूँगा। फिर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। वी हैव विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि आपको बताना है कि आप कहाँ-कहाँ घूमे और आपको कैसा लगा वहाँ घूमकर। इट हैज़ अ सीन ऑफ ब्यूटीफुल नेचर ऑफ राजस्थान, यानी कि आपने जो सीन देखा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था राजस्थान के नेचर का। आई हैव स्पेंट द बेस्ट टाइम विथ माय कज़न, यानी कि आपको बता देना है कि आपने अपने कज़न्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, दीदी को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं, तो आपको ये लाइन लिखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर ब्रदर, मतलब जो आपका प्यार है वो आपने बड़े और छोटे दोनों भाइयों को भेजा है। फिर आपको लिख देना है योर फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आपको फ्रेंड को लिख देना है, अगर आप ब्रदर को लिख रहे हैं तो आपको ब्रदर को लिख देना है। उसके बाद आपको सुनील, यानी कि जो नाम दिया हुआ है पेपर में वो लिख देना है। जैसे मुझे सुनील दिया गया था तो मैंने सुनील लिख दिया। अगर आप इस प्रकार से लिख कर आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमने इन्फॉर्मल लेटर लिखना तो सीख लिया, जैसे कि हम फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। लेकिन अब हम सीखते हैं कि हम फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। जैसे हम ऑफिशियल्स को लिख सकते हैं। ऑफिशियल्स के नाम पे हम प्रिंसिपल, कलेक्टर या फिर एडिटर को लिखेंगे। चलिए इसको जानते हैं। तो ये एक हमें फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि हमें एक लेटर लिखना है किसी पोस्ट मास्टर को, हेड पोस्ट ऑफिस के। टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, यानी कि जो हमारे एरिया का पोस्टमैन है उसके खिलाफ।
यू आर प्रियांशी बत्रा, यानी कि जो मैं हूँ, मैं जैसे लेटर लिख रहा हूँ तो मैं हूँ प्रियांशी बत्रा, रिसीडिंग एट 17 एकता कॉलोनी गुना, यानी कि मैं एकता कॉलोनी गुना में रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिख देना है। अब ये जो भी एकता कॉलोनी वाला एड्रेस है, यानी कि जो ये वाला एड्रेस है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। जैसे कि 17 एकता कॉलोनी गुना, तो हम लिखते हैं 17, उसके बाद हमें कॉमा लगाएँगे, एकता कॉलोनी गुना एमपी, उसके बाद फिर हमें डेट डालनी है। फिर हम ये लेटर कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है पोस्ट मास्टर को। तो हम पोस्ट मास्टर का एड्रेस अपने मन से लिख देंगे, अगर हमें नहीं दिया, अगर दिया है तो हम क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे। तो हम लिखेंगे टू द पोस्ट मास्टर, सिविल लाइन रोड, गुना एमपी। इसका फिर हमें एक लेटर का फॉर्मेट बनाना है। तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे बनाएँगे। तो इतना लिखने के बाद हमें एक सब्जेक्ट लिख देना है, अ लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ माय एरिया। और ये जो सब्जेक्ट है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। अब ये जो लेटर है हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय एरिया। उसके बाद जो हम ये लिख रहा है वो हम कैसे लिख रहा है, हम लिख रहे हैं पोस्ट मास्टर को, तो हम यहाँ पर सर लिखेंगे। सर के बाद हम कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं उसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपका अटेंशन यहाँ की ओर खींचना चाहता हूँ। डेट आई लिव्ड एट, और आपको ये वाला एड्रेस लिखना है, 17 एकता कॉलोनी गुना, वेयर लिव्स मैनी प्रोफेशनल पीपल्स, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल पीपल्स रहते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स। आप एम्प्लॉयज़ की जगह ऑफिशियल्स भी लिख सकते हैं। डेट मेनली कम्युनिकेट बाय द हेल्प ऑफ लेटर्स, यानी कि जो ये लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स, ये मेनली कम्युनिकेट करते हैं लेटर्स के द्वारा, यानी कि जो लेटर्स हैं इनका काम लेटर से चलता है। फिर आपको इसके बाद उसकी कंप्लेंट लिखना चालू करनी है, तो चलिए देखते हैं हम कंप्लेंट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम उसकी कंप्लेंट लिखना चालू करते हैं। बट इन दिस एरियाज पोस्टमैन, मतलब हमारे यहाँ का जो पोस्टमैन है हु इज मिस्टर संकित शर्मा। अब ये जो नाम है अगर इसमें नहीं दिया तो हमें अपने हिसाब से लिख देना है कुछ भी। मिस्टर संकित शर्मा इज वेरी केयरलेस फॉर हिज वर्क, ही सेंड्स अवर लेटर टू अदर होम, यानी कि जो हमारे लेटर है वो दूसरों के घर में भेज देता है और दूसरों के लेटर हमारे घर में ले आता है। देयर टू अस, देयरफॉर देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट लेटर्स आर लॉस्ट, यानी कि उसकी वजह से जो हमारे काफी ज्यादा जरूरी लेटर्स हैं वो गुम चुके हैं। वी हैव आस्क्ड हिम मेनी टाइम्स, यानी कि हमने उसे काफी ज्यादा बार बोला है, बट इट इज नो यूज्ड ऑफ इट, पर उसके कान में जू भी नहीं रेंगती। तो यहाँ तक हमें उसकी कंप्लेंट लिख देनी है। तो फिर यहाँ से हमें लिखना चालू करना है, सो देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, यानी कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर, यानी कि आप इस मैटर को देखिए एंड समझाइए। आप उसे समझाइए कि वो अपनी जॉब को अच्छे से करे। इंस्ट्रक्टेड टू हिम फॉर डूइंग वेल जॉब। उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और नाम आपको यहाँ से देख के लिखना है, जैसे कि यहाँ पर प्रियांशी बत्रा दिया है तो मैं वही लिखूंगा पूरा। इस प्रकार से लेटर को लिख कर आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आएगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जाते जाते मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको 10th 12th के एमपी बोर्ड के पेपर या फिर सीबीएसई बोर्ड के पेपर में काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।